बन गया बहुश्रेयसीन। ठीक है, क्या बना? बहुश्रेयसीन बन गया। अब बहुश्रेयसी शब्द से ले आओ टा, अनुबंध लोप हुआ आ, बहुश्रेयसी आ। अब बताओ टा में लगने वाला सूत्र कौन है? टांग सिंह सामिनास्याह लग सकता है यहाँ? क्यों नहीं लगेगा? अदंत चाहिए, नहीं है ये, ईदंत है। और कौन लगता है टा में? आदगुण। तो आदगुण तो तब गुण करोगे तब न लगेगा। मैंने वहां लगा था, ई ना होने पर लगता, जब ई नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? आदगुण। ठीक है, तो वो लगने वाला वो नहीं लगेगा। तो क्या कौन लगेगा? और कोई है टा में लगने वाला? हाँ, अंगोनास्त्रियाम है। वो तो रस्व इकार की होती है, रस्व वर्णांत की घी संज्ञा होती है। ये तो क्या है? दीर्घ इकारांत है। घी संज्ञा करोगे क्या? जब घी संज्ञा ही नहीं होगी तो ना हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो भी नहीं हुआ। और कौन बच है? अब बचा इक्वेणची, यण कर दो, क्या बना? बहुश्रेयस्या। समझ गए? क्या बना? बहुश्रेयस्या। ठीक है, बहुश्रेयस्या। अब भ्यामादि में कुछ नहीं करना, बहुश्रेयसी भ्याम। क्या बना? बहुश्रेयसी भ्याम। बहुश्रेयसी शब्द से भी सिलाइए, बहुश्रेयसी भी ही, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया ना? नहीं आया? जो नहीं आ रहा है उसको बिना संकोच के बताए, क्योंकि हम ये समझ करके चल रहे हैं, अब तो समझ में आने लगा है अब लोगों को। हाँ, बहुश्रेयसी भी हो गया। अब बहुश्रेयसी शब्द से क्या? अब पहले घी संज्ञा, क्या नदी संज्ञा करनी है। अब नदी संज्ञा की आवश्यकता है। ङे में क्या है? नदी संज्ञा की आवश्यकता है, इसलिए क्या करनी है? नदी संज्ञा करनी है। जहाँ प्रयोजन है वहाँ करेंगे ना, यहाँ नदी संज्ञा की आवश्यकता है। तो पहले आप नदी संज्ञा करिए। नदी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? यूस्त्राख्यौ नदी। अब इसकी आवश्यकता आ गई, यूस्त्राख्यौ नदी। ठीक है, ये कहता है यूस्त्राख्यौ, स्त्राख्यौ यू नदी। सूत्र से अर्थ करो तो वृत्ति से बताते, यू माने ई उ इति यू बन जाता है। यू स्त्रा, यू बड़ी ऊ लिखा है छोटी? बड़ी। पहले बड़ी ई है, बाद में बड़ी ऊ है। ई और ऊ, ईश्च ईश्च ऊश्च इति यू बन गया। ठीक है, यू भाई, ई बड़ी ई को यण कर दो, ई ऊ। तो ई को भाई दीर्घ हो चाहे रस्व हो, यण करोगे तो यही ना होगा, यह है। य ऊ मिला दिए तो क्या बना? यू बन गया। यू माने दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, तदंत। इसका मतलब दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत। कैसे? स्त्राख्यौ माने स्त्रीवाचक, आख्या माने होता वाचक, स्त्री वाचक। आख्या का अर्थ क्या होता? वाचक। आख्या माने नाम, नाम माने वाचक। राम प्रताप ये नाम है, नाम है मतलब वाचक है। इस जो मांस पिंड है इसको कहीं अर्थ है जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है नहीं क्या है? अर्थ है। युवराज जो दिख रहे हो ना, ये क्या है? अर्थ है। इसका वाचक शब्द क्या है? युवराज। ये नाम माने वाचक, उसको कहने वाला। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ क्या लिखा है? स्त्राख्यो, स्त्री आख्यो इति स्त्राख्यो। यू है ना दो वचन, इसीलिए उसी दोनों कैसे होने चाहिए? इवर्णांत उवर्णांत कैसे होने चाहिए? स्त्रीवाचक, अर्थात स्त्रीवाचक क्या?
ई वर्णांत माने दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द की नदी संज्ञा। वहां तो नित्य भी लिख दिया होगा, लिखा है। हाँ, तो नित्य इसीलिए दिया स्त्रीवाचक, माने ऐसे भी बहुत शब्द हैं जहाँ स्त्रीवाचक भी हैं और स्त्रीवाचक भिन्न भी हैं। तो नदी संज्ञा किसकी होगी? केवल स्त्रीवाचक हो, केवल नित्य स्त्रीलिंगी हो। नित्य स्त्रीलिंग माने जैसे हमने कल ही बताया था, कृष्ण, कृष्णा और कृष्णम, तीनों बनता है। ये नित्य न पुलिंग है, न नित्य स्त्रीलिंग है, न नित्य नपुंसक, क्योंकि तीनों लिंग है। इसको बोलते हैं अलिंग, अनित्य लिंग, अनित्य लिंग वाला। लेकिन ये जो सूत्र है उसी की नदी संज्ञा करेगा जो हमेशा ही स्त्रीलिंग ही होता हो, केवल स्त्री, न वो पुरुष पुलिंग हो न नपुंसक हो। नपुंसक का वाचक भी नहीं होना चाहिए, स्त्री का वाचक माने केवल स्त्री का वाचक होना चाहिए। जैसे रमा शब्द, रमा किसी पुरुष का नाम रखते हैं क्या? और रख दे तो हम क्या करें, लेकिन रखना नहीं चाहिए। रमाकांत रख देते। रमाकांत तो रमाया कांत स्वामी, रमा लक्ष्मी, लक्ष्म्या कांत पति स्वामी, ये अर्थ हो सकता है। लेकिन रमा नाम रख दे तो, दुर्गा नाम रख देते, हमने देखा पुरुष का भी दुर्गा। हमारे बड़े भाई है उनका नाम दुर्गा है, और क्या करें, हम होते तो बोलते क्यों रखते हो भाई दुर्गा नाम, दुर्गा रखो, दुर्गा और कोई नाम नहीं बोलते, रख दिया। और यहाँ भी कहीं क्या देखा है, रखते हैं, है ना। दुर्गम गच्छति इति दुर्गा, ऐसा होना चाहिए। तो कठिन जगह पर भी पहुंच जाता है उसका नाम दुर्गा, है ना। तो कठिन जगह पर भी पहुंच जाए उसी का नाम दुर्गा है। दुखेन गंतुम शक्नुवन्ति यत्र तत्रापि गंतुम शक्ता सा दुर्गा। चलो, ये लिखा नित्य। क्या हुआ? दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान, नित्य स्त्रीलिंग के वाचक शब्द की नदी संज्ञा होती है। ऐसा लिखो। क्या कैसे लिखोगे? नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत स्त्रीवाचक शब्द की नदी संज्ञा होती। वृत्ति क्या लिखा है बोलो तो? हाँ चलो, ये तब ऐसे ही लिखो। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान शब्द की नदी संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान शब्दों की नदी संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत यू प्रथमाया द्विवचनांतम, क्या प्रथमाया एक वचनांतम लिखो। यू प्रथमाया एक वचनांतम। अब द्विवचन कहो ठीक रहेगा, क्योंकि स्त्राक्षो दिया है ना। हाँ, प्रथमाया द्विवचनांतम लिखो। लेकिन द्विवचन में यू तो नहीं बनना चाहिए। यू लिखा ना। अब यदि एक वचन है तो फिर विसर्ग होना चाहिए। यू हो गया, यद्यपि नपुंसक होगा तो यू बन गया। अब दीर्घ ऊ है तो क्या होगा? यू औ यू। प्रथमाया द्विवचनांतम लिखो। प्रथमयो पुरुष वर्ण तो निषेध न करेगा, दीर्घा जैसी च औ आएगा तो यू। यो प्रथमाया द्विवचनांतम स्त्राक्षो प्रथमाया द्विवचनांतम। नदी स्त्राक्षो नदी है ना, फिर नदी प्रथमाया एक वचनांतम।
त्रिपदमिदं सूत्रम्। प्रथमाया नदी। हाँ, इन्होंने क्या लिखा देखें कौन सा है, कितनी संख्या है उसका बताओ तो। एक, हाँ चलो वही। इन्होंने लुप्त लिख दिया, लुप्त विभक्तिकम। अब तो कहना ही पड़ेगा लुप्त है द्विवचन में। हाँ, तो पहले लुप्त मान लो, द्विवचनांत है, ठीक है, द्विवचनांत ही मानो, लेकिन लोप हो गया ही मानना है। यू क्या, प्रथमाया द्विवचनांतम, स्त्राख्यो प्रथमाया द्विवचनांतम, नदी प्रथमाया एक वचनांतम, त्रिपदमिदं सूत्रम। अब यहाँ थोड़ा समझो, प्रथम लिंग ग्रहणंच लिखा होगा, पूर्वम स्त्राख्यस्यो उपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः, लिखा। अब यहाँ बात यह आई, नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान जो शब्द है, दीर्घ इकारांत अथवा दीर्घ उकारांत, उसकी न नदी संज्ञा हो रही है। नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान कैसे शब्द की हो रही है, दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द की नदी संज्ञा हो रही है। अब बताओ, ये बहुश्रेयसी नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान है? नहीं है, श्रेयसी है। बहुश्रेयसी तो पुलिंग हो गए, कहाँ से नित्य स्त्रीलिंग हो गए भाई, स्त्रीलिंग ही नहीं है ये तो पुलिंग है। बहुश्रेयसी जो शब्द है दीर्घ इकारांत है कि नहीं बहुश्रेयसी, लेकिन नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान होता तो पुलिंग में कैसे हो गया ये, स्त्रीलिंग में दिए होते ना, ये तो पुलिंग है, तो कैसे होगा। और दूसरी बात है तो श्रेयसी तो है नित्य स्त्रीलिंग में भाई, बहुश्रेयसी पूरा नहीं है, वो तो पुलिंग है, लेकिन श्रेयसी नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान है ना। श्रेयसी पूरा जो शब्द है वो पुलिंग है, लेकिन श्रेयसी क्या है, स्त्रीलिंग है। अवयव स्त्रीवाचक है, समुदाय पुरुष का वाचक है, लेकिन श्रेयसी स्त्री का वाचक है। जैसे रमाकांत में रमा क्या है, स्त्री का वाचक है, लेकिन रमाकांत पूरा पुलिंग का वाचक है, ठीक है। श्रेयसी तो स्त्री का वाचक है, लेकिन स्त्री का वाचक तो है, लेकिन क्या हो गया, ये गौण हो गया। जब समास होने के बाद अवयव का अर्थ क्या हो जाता है, गौण हो जाता है, मुख्य नहीं रहता, गौण हो जाता है। बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, और द्वंद्व घटकी क्या नाम, समास घटकी भूत जो पद के अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, गौण हो जाते हैं। तो भाई है तो स्त्रीवाचक तो है स्त्री श्रेयसी, लेकिन क्या है वो गौण, मुख्य अर्थ को तो नहीं कहते, वो गौण हो गया। गौण मुख्य, मुख्य कार्य संप्रत्यय, हमने कल बोला था, गौण मुख्य में से मुख्य में कार्य करना चाहिए। श्रेयसी मुख्य नहीं है, गौण है, वो स्त्री तो है, लेकिन वो स्त्रीत्व तो क्या है, गौण है। तो इन्होंने यह समाधान दिया, हम ये नहीं अभी क्या करे, प्रथम लिंग ग्रहणंच कर, प्रथम का लिंग ग्रहण करेंगे, अभी का नहीं, प्रथम। अभी तो चलो पुलिंग है, लेकिन प्रथम लिंग क्या है, पहले किस लिंग में था वो, उसी लिंग को मान करके हम नदी संज्ञा करेंगे, कह रहे। भले अभी पुलिंग हो गया, अर्थात जो श्रेयसी क्या हो गया, गौण हो गया, पहले तो गौण नहीं था ना, तो ये वार्तिक है ये, प्रथम लिंग ग्रहणंच, प्रथम का जो लिंग है उसका ग्रहण करना चाहिए। तो प्रथम समास होने के पहले, समास होने के बाद ना पुरुष का वाचक हो गया,
अथवा श्रेयसी गौण हो गया, लेकिन समास होने के पहले, प्रथम माने समासात प्राक, समास के पहले जो लिंग था उसका ग्रहण करना चाहिए। यहाँ बाद में भले कुछ भी हो जाए, तो प्रथम जो लिंग है वो तो क्या नित्य स्त्रीलिंग है कि नहीं? श्रेयसी नित्य स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए आगे लिख रहा है, क्या लिख रहा है? नहीं, उसके बाद प्रथम लिंग ग्रहण पूर्वम, देखो पूर्व उसी का अर्थ कर रहा है। पूर्वम स्त्राख्यस्य, पहले जो स्त्री नित्य स्त्रीलिंग का वाचक, पूर्वम स्त्राख्यस्य माने पहले, समास के पहले, नित्य स्त्रीलिंग का वाचक स्त्राख्यस्य, क्या पूर्वम स्त्राख्यस्य उपसर्जनत्वेपि, इदानीम यहाँ जोड़ दो, इस समय उपसर्जन होने पर भी, जो पहले नित्य स्त्रीलिंग का वाचक शब्द इदानीम इस समय में उपसर्जनत्वेपि, उपसर्जन हो जाने पर भी, गौण होने पर भी क्या कहना चाहिए? नदी संज्ञा कहनी चाहिए, ये अर्थ है इसका। प्रथम लिंग ग्रहणंच माने पूर्व में नित्य स्त्रीलिंग का वाचक इस समय में समास होने के अनंतर स्त्री का वाचक क्या उपसर्जन होने पर भी नदी संज्ञा कहनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? लिखो, प्रथम लिंग ग्रहण का अर्थ लिखे, समास से पहले नित्य स्त्रीलिंग का वाचक, समास होने के पहले नित्य स्त्रीलिंग का वाचक शब्द समास के पश्चात उपसर्जन होने पर भी नदी संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। नदी संज्ञा होती है ऐसा कहना चाहिए। समास होने के पूर्व नित्य स्त्रीलिंगवाचक शब्द समास के पश्चात उपसर्जन हो जाने पर भी नदी संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। ये वार्तिककार बोल रहे हैं, समझ गए? नित्य जो समास होने के पहले नित्य स्त्रीलिंगवाचक शब्द समास होने के पश्चात उपसर्जन हो जाने पर भी क्या कहना चाहिए? नदी संज्ञा कहनी, अतः नदी संज्ञा होती है ऐसा कहनी चाहिए। तो भाई होती है कहनी चाहिए, तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, तो नदी संज्ञा हो जाएगी। भले बहु श्रेयसी अकेला नित्य स्त्रीलिंग है, समास होने के पहले समास होने के पश्चात वही जो श्रेयसी वो क्या हो गया? गौण हो गया, तो भी उसकी नदी संज्ञा कहनी चाहिए। तो नदी संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो नदी संज्ञा हो गई, तो अब नदी हो गया ये। अब बहुश्रेयसी क्या हो गया? नद्यंत हो गया। नदी हो गई श्रेयसी, बहुश्रेयसी क्या हो गया? नद्यंत हो गया। अब तो अब तक कहाँ थे तुम? कहाँ थे? किस दुनिया में थे जब अर्थ बोला? तो बताओ। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग में विद्यमान शब्द की नदी संज्ञा होती है। ठीक है। अब चलो, अम्बार्थ नद्योर हर्ष्व, अर्थ पूरे लिख लो तब हम बताते हैं। अम्बार्थ नद्योर हर्ष्व, अम्बार्थ नद्योः, अम्बार्थ नद्योः षष्ठ्या द्विवचनान्तम् अम्बार्थ नद्योः षष्ठ्या द्विवचनान्तम् हर्ष्वः प्रथमैकवचनान्तम् द्विपदमिदं सूत्रम्।
अम्बार्थक और नदि संज्ञक का ह्रस्व होता है संबुद्धि पर में रहने पर। अम्बार्थक जिसका अम्बा माने माता अर्थ है, अम्मा अर्थ है। हाँ, तो अम्मा तो दादी को बोलते हैं और उनको माँ को माँ क्या मम्मी बोलते हैं। बताओ, है ना, अम्मा अम्मा माने दादी। आजकल तो ये ना हो गया मामा ने, बताओ मम्मी, अब तो दुनिया मम्मी मम्मी बोलने लगी। बताओ, और क्या। अम्बार्थक, अम्बा, अम्बा, अम्बे के नहीं बोलते हो मन। हाँ, अम्बा, अम्बार्थक माने जिसका अर्थ माता है। ऐसे शब्दों का और नदि संज्ञक शब्दों का ह्रस्व होता है। अम्बार्थक और नदि संज्ञक शब्दों का ह्रस्व होता है संबुद्धि पर में रहने पर। अम्बार्थक और नदि संज्ञक शब्दों का ह्रस्व होता है संबुद्धि पर में रहने पर। ठीक है। अब आया आट नद्याः, आण नद्याः। आट प्रथमैकवचनान्तं, नद्याः पंचमैकवचनान्तं। आट प्रथमैकवचनान्तं, नद्याः पंचमेकवचनान्तं, द्विपदमिदं सूत्रम्। आण नद्याः, आठ नद्याः। टकोण किससे हुआ विकास? एरो नुनासिके नुनासिको वा। बोल दिया कर से, पहले सोच के बैठा था, पूछेंगे करके। हाँ, आण नद्याः। हाँ, सुलभ सोच रहा था हमको पूछेंगे तो। हाँ, आण नद्याः। सुलभ है, शुभम है, सुलभ बोलता हूँ, शुभम पता नहीं। हाँ, आण नद्याः। तो देखो, नद्यन्तात् परेषां ङिताम् आटागमः, आडागमः। नद्यन्त से परे, जो ङित प्रत्यय, नद्यंत से परे जो ङित प्रत्यय, उसको आट का आगम होता है। नद्यंत से परे जो ङित प्रत्यय, उसको आट का आगम होता है। ङित प्रत्यय, ठीक है। ङित प्रत्यय को आट का आगम होगा, जो ङित प्रत्यय नहीं उसको नहीं हो। ङित मतलब ङे ङसी ङस ङी, क्या ङे ङसी ङस और ङी, इनको क्या होता है? आट का आगम होता है। आओ आगे। अब आया आटश्च। क्या आया? आटश्च। आट से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि रूप एकादेश होता है। आटः पंचमेकवचनान्तं, आटः पंचमेकवचनान्तं, च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। आटः पंचमेकवचनान्तं, च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। आट से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर
वृद्धि रूप एक आदेश होता है। आट से अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। ङेराम नद्याम निभ्यः, इसका भी लिखो तब एक साथ बताते। ङेराम नद्याम नीभ्यः, ङेराम नद्याम निभ्यः। कल आया था एक नया, आज नहीं आया। ध्यान ने बोला था ना, ये नहीं, ये तो आया वो दूसरा एक जो बोल रहा था ऑनलाइन, क्या बोल नहीं रहा था, भागवत पढ़ने के लिए। हमें कुछ दिन आओ तब तुमको जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ते रहेंगे तो बहुत लोग जुड़ जाते। हम किसी बहुत लोग तो हमारे पास नंबर नोट करके रखे हुए हैं। हम बोल रहे हाँ ठीक है जोड़ देंगे करते, तो हम जान लेते हैं कि उसकी जिज्ञासा कितनी है, तब पता लगेगा ना। तो कई बार फोन नहीं गुरु जी आप तो जोड़े नहीं, जिसने नाम लिखा उसने अभी एक को बार फोन किया ही नहीं, इसलिए हम नहीं जोड़ते। ङेराम नद्याम नीभ्यः, ङेराम। ठीक है, अब देखो नद क्या लिखा, नद वृत्ति क्या है, नद्यन्तात् आबन्तात् निशब्दात् च परस्य ङेः आम। नद्यंत, नदी संग, नद्यंत से लिखो, नद्यंत से, आबंत से और नी शब्द से, नी शब्द बड़ी नी, नी शब्द से पर में जो नी, उसके स्थान पर आम आदेश होता है। नद्यंत से, आबंत से और नी शब्द से पर में जो ङी, उसके स्थान पर आम आदेश होता है। नद्यंत से, नद्यंत मतलब जानते हैं आप, नदी संज्ञा जिसकी हुई वह जिसके अंत्य में है, तो नदी संज्ञा हुई श्रेयसी की, तो ये बहुश्रेयसी क्या है, नद्यंत हो गया। अब इसमें संज्ञा के पक्ष में दो पक्ष भी है, एक तो वर्ण संज्ञा पक्ष, एक तदंत संज्ञा पक्ष, ये भी है। कभी कभी ये भी माना जाता है केवल ई मात्र की भी नदी संज्ञा होती है, वर्ण संज्ञा पक्ष और तदंत संज्ञा। जैसे हरि शब्द में जो घी संज्ञा हुई, केवल ही ई मात्र की घी संज्ञा होती है, ऐसा भी पक्ष है। वर्ण संज्ञा पक्ष, तदंत संज्ञा, तदंत माने इकारांत, ठीक है। वर्ण संज्ञा पक्ष माने इकार। एक पक्ष केवल इकार की नदी संज्ञा होगी, केवल उकार की होगी। एक अर्थ है इकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा होगी। दोनों पक्ष होते हैं, जाने रहना, ठीक है। तो आओ अब बनाते, अब ङे तक पहुंचे थे ना हम लोग। ङे देखो बहुश्रेयसी क्या है, क्या है, देखो बहुश्रेयसी है ना, क्या लाओगी, ङे, ङे है। ठीक है, बहुश्रेयसी ये, बहुश्रेयसी ये। अब देखो यहाँ
नदी संज्ञा हो गई, किसकी हुई? श्रेयसी की। नदी संज्ञा किसकी हुई? श्रेयसी की। क्या नहीं दिख रहा? ठीक है, अब दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो बहुत श्रेयसी की नदी संज्ञा हो गई, किससे? यूस्त्राक्षौ नदी से। किससे नदी संज्ञा हो गई? यूस्त्राक्षौ नदी से। यूस्त्राक्षौ नदी से नदी संज्ञा किसकी हुई? श्रेयसी की हो गई। किसकी हुई? श्रेयसी की नदी संज्ञा हो गई। अब देखो यहाँ नदी संज्ञा होने के बाद इससे ये आए, ए हो गया बहुश्रेयसी ए। ठीक है, बहुश्रेयसी ए हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ? आण नद्या सूत्र लगाएंगे। आण नद्या, नद्यंत से परे जो ङित प्रत्यय उसको आटकागम होता। नद्यंत कौन हो गया? नदी हो गई श्रेयसी, नद्यंत हो गए बहुश्रेयसी। नदी संज्ञा किसकी हुई थी? श्रेयसी की। श्रेयसी की नदी संज्ञा, तो नदी हुआ श्रेयसी और नद्यंत क्या हो गया? बहुश्रेयसी। नदी है श्रेयसी और नद्यंत है बहुश्रेयसी। नदी है श्रेयसी, नद्यंत क्या है? श्रेयसी। समझ गए? उससे परे नित्य प्रत्यय है कि नहीं? ये न की संज्ञा होकर के बचा, ने की संज्ञा होकर के बचा है, तो इसे नित्य प्रत्यय कहेंगे। इसको हो जाएगा आठ का आगम। आठ, आठ में टकार की संज्ञा तो क्या बचा? आ हुआ टित, तो अद्यंत टोकितो लगा करके क्या होगा? आदि में होगा, इसके पहले बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या बना? आ ए बना, बहुश्रेयसी आ ए बन गया। टित होने के, इसको हो रहा था, टित होने के कारण से आगे पहले बैठ गया। ठीक है, आया समझ में? अणनद्या। ठीक है, अणनद्या से क्या हुआ? अणनद्या। अब यहाँ लगा आठ, आटश्च। क्या सूत्र लगाओ? आठ हो गया आ, अचपरे हो गया ए, आठ हो गया आ, और क्या हो गया? कोई कहेगा अटस्य क्यों किया? यहाँ तो वृद्धि से कर देते, नहीं होता क्या? हो जाता। आगे की विभक्ति है ना, उसके लिए और इसका प्रयोजन है, अभी जानो। यहाँ आटस्य लगाओ। ठीक है, इसका आटस्य की आवश्यकता है, केवल इसी के लिए थोड़े। यहाँ भी लग गया तो लगा दिया, वास्तव में इसके लिए नहीं बनाया गया था, बनाया और किसी के लिए था, लेकिन यहाँ भी लग रहा है इसीलिए यहाँ लगा दिया गया। इसी के लिए बनाना होता तो नहीं बनाते। मात्रा लाघवेन वैयाकरण पुत्रोत्सव मन्यन्ते होता, लेकिन इसी के लिए नहीं है, है और किसी के लिए। मुख्य इसका प्रयोजन और है, तो और के लिए होते हुए जब यहाँ भी लगा तो लगा दिया गया। ठीक है, आ ए में आठ, आठ हुआ आ, अचपरे हुआ ए, और पूर्व पर के स्थान पर बने आ और ए के स्थान पर क्या होता है? वृद्धि रूप एकादेश, तो दोनों की जगह पर क्या आया? हो गया आई। क्या बन गया? आई। ठीक है, अब इधर क्या हुआ? इधर वही क्या वही रहेगा, बहु बहुश्रेयसी आई हो गया। बहुश्रेयसी आ और ए के बीच में वृद्धि होने पर बन गया आई। ठीक है, बहुश्रेयसी आई। अब क्या करोगे? इक्वेनिची से एण कर दो।
क्या कहाँ बहुश्रेयसी क्या पहले लगा हानि क्या है? पहले भी लगा तो आपत्ति क्या है? जब विशेष उसी को बोलते हो विशेष, इक्विटी एक से अच परे रहते हो सामान्य, तो केवल कहता है क्या नित को विशेष हुआ ना। जो विशेष सूत्र होता है वो पहले भाई क्या विद्यार्थी आओ बोलेंगे तो सोचते रहेंगे कौन से विद्यार्थी जाए। हम कहेंगे युवराज आओ, क्या होगा? युवराज खट से पहुंच जाओगे कि नहीं? और तुम भी विद्यार्थी तो तुमको भी आना है, लेकिन विद्यार्थी आओ तो क्या होगा? थोड़ा समय लगेगा, सोचते रहेंगे कौन हो जाएगा क्या गुरु जी का विशेष तो ये है कहीं हो जाए। हम तो गौण है, सोचने लगेगा, कोई कुछ सोचने लगेगा, करते करते समय लगेगा, नाम लेंगे। उसी तरह वो तो कह रहा है ई को यण होता है अच पर में रहने पर, तो क्या वो क्या कहता है आटस से क्या आठ बोल रहा है, और आठ नद्या भी क्या बोल रहा है नित को आठ होता है। तो प्रत्यय तो बहुत कुछ है, प्रत्यय में भी अच हो सकता है, प्रत्यय भिन्न में भी अच हो सकता है। तो विशेष नित बोल रहा है तो विशेष हुआ ना। जो विशेष सूत्र होते पहले लगते हैं, सामान्य सूत्र बाद में लगते हैं। सामान्य सोचते हैं चलो हमारा तो काम बहुत हो चुका है, जहाँ ये सूत्र नहीं लगा है आठ नद्या वहां हम तो लगे हैं ना। वो ठंडा जाएगा, वो थोड़ा थका हुआ है, वो थका हुआ है तो क्या होगा? जो अभी बिल्कुल कार्य करने को मिला नहीं, नए उत्साह के साथ पहुंच जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो आड़ नद्या बेचारा पहली बार इसको अवसर मिला, तब तो क्यों प्रतीक्षा करे, तुरंत हो जाएगा। वो सोचेगा चलो हमारा तो पेट भरा ही है, इको धीरे धीरे चल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था, तेज गति से पहुंच गया। हाँ, विशेष कहने का मतलब सामान्य और विशेष में से विशेष बलवान होता है, विशेष पहले लग जाता है। तो विशेष है, लग सकता था पहले भी, लेकिन ये विशेष है। ठीक है, आठ करने वाला विशेष है, तो इसीलिए आठ कर दिया। जब आठ हो गए तो फिर उसके बाद तुरंत आठ नाम ही ले रहा है, तो भी विशेष। अब उसके बाद तब आया क्यों नहीं चीज, पहले भी लग सकता था, प्राप्त है, लेकिन उस सबको बात करके पहले ये लगेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि अब विकार हो जाता, नदी नहीं मिलता ना, नद्यंत नहीं होता, यह होने से दूसरा रह जाता। नद्यंत चाहिए, नद्यंत तो तब पता चलता जब ई हो। समझ में आई बात? बहुश्रेषी आई, अब इक्वेनिटी से एंड कर दिए तो ई की जगह पर आया य। अब इधर क्या बना? यस, ये बना ना। अब इधर क्या आई है, अब मिलाओगे क्या बनेगा? बहु श्रेयसी बना? नहीं बना? आ रहा है समझ में? बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी शब्द की सबसे पहले हमने क्या किया? युस्त्राक्षो नदी से नदी संज्ञा, नदी संज्ञा होने के बाद चतुर्थी का एक वचन ये आया, अनुबंध लोप हुआ, ए बचा, तो बना बहुश्रेयसी ए। उसके बाद हमने क्या किया? आठ नद्या से आठ का आगम किया, आठ में टकार की संज्ञा हो गई, आ बचा। उसके बाद टीत होने के कारण से अद्यंत टोकिटों के द्वारा एक ही पहले बैठ गया, तो बना बहुश्रेयसी आ ए, और आ और ए के बीच में हमने अटस्थ से वृद्धि कर दिया तो हो गया आई, बना बहुश्रेयसी आई। उसके बाद हमने इक्वेनिटी से एंड कर दिया, बहुश्रेष्य आई मिला दिया, बहुश्रेष्यी। आया नहीं आया? अब इसी तरह है, अब क्या करना है? अब बहुश्रेयसी भ्याम, कुछ करना ही नहीं है, बहुश्रेयसी भ्याम, बहुश्रेयसी भ्यः। अब उसी तरह बिल्कुल
अब प्रत्यय अलग है, प्रक्रिया यही है। ngसी ngस ङी, देखो ngसी में आओ, क्या बना? बहु श्रेयसी, क्या लाओगे? ngसी ngस में क्या बचेगा? असना, ngसी ngस, दोनों में क्या अस बचा? बहुश्रेयसी अस। अब यहाँ पर भी नदी संज्ञा हुई है कि नहीं? इसकी नदी संज्ञा हो गई, तो आड़ नद्या से आठ का आगम करो, क्या बना? क्या हो गया? खत्म हो गए क्या? बहुश्रेयसी आ अस हो गया। आस, दोनों में आटस्य से वृद्धि करो। देखो आटस्य केवल वही जरूरत थोड़ा, वहां तो बन रहा था, यहाँ भी आटस्य से वृद्धि करनी है ना। अब कहोगे यहाँ तो आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर देते तो भी हो जाता। क्या तुम लोग को कुछ बताओ, फिर हम ही फंस जाते हैं। क्या हो गया? हाँ, उसमें आटस्य से वृद्धि करो। आस बनेगा, देखो क्या बना? आस, आ अटागम किए, आ और के बीच में आटस्य से वृद्धि की है, तो क्या बना? बहुश्रेयसी आस बन गए। अब फिर क्या करोगे? प्रक्रिया वही तो है, पहले हमने यहाँ भी क्या किया था? आठ किया, आठ करने के बाद अटस्य से वृद्धि किया, वृद्धि करने के बाद इक्वनिटी किया। सबसे पहले यहाँ भी नदी संज्ञा की, नदी संज्ञा करने के बाद क्या किया? आठ किया, आठ करने के बाद क्या किया? अटस्य से वृद्धि किया, वही करना है अभी। नदी संज्ञा किया, नदी संज्ञा करने के बाद विभक्ति आई, विभक्ति आने के बाद क्या किया? अटस्य ज्ञान, आठ नद्या से अट का आगम किया, फिर आठ आ और अस के बीच में अटस्य से वृद्धि किया, बन गया बहुश्रेयसी आस। अब इक्वनिटी से एंड करोगे तो बहु श्रेयस्य आस। अब मिलाओगे, इसका विसर्ग करोगे, बहु बहुश्रेयस्याः, बना नहीं बना? बहुश्रेयस्याः। अब उसमें ngसी ngस दोनों जगह बहुश्रेयस्या, और ओस में कुछ करना ही नहीं, इक्वनिटी से एंड कर देना बस। बहु और सकार का रस तो विसर्ग होता है, एंड करोगे तो क्या बनेगा? बहु बहुश्रेयस्यो हो, बनेगा नहीं बनेगा? बहुश्रेयसी ओस, एक ही जगह पर यह ले आए, यह हल है, इसमें मिला दोगे, बन जाएगा सकार का रस तो विसर्ग। बहुश्रेयस्यो हो गया। अब आम ले आओ, बहु श्रेयसी आम। कौन सूत्र लगेगा आम में लगने वाला सूत्र बताओ? रस्सन, राम नद्यम निभ्य, तो ङे बोल रहा है, ङे राम नद्यम निभ्य बोल रहा है, तो ङे बोल रहा है ना, रस्व नद्यापो नुट। आम को क्या करेगा? नुट। किससे परे आम होने पर नुट करता है? रस्वंत, रस्वंत है, क्या है? नद्यंत है कि नहीं? बहुश्रेयसी नद्यंत है, नदी संज्ञा का श्रेयसी, बहुश्रेयसी क्या है? नद्यंत है, उससे परे नद्यंत अंग से परे आम है, उसको नुट करो। नुट में टकार की संज्ञा, उकार की संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप, न बचा, टित होने से आदि में बैठ गए, तो आम के पहले बैठ गया। बहु श्रेयसी
बहुश्रेयसी नाम बन गया। अब प्रजन्य बल लक्षण या नामी से दीर्घ करना चाहो तो कर लो। अजंत अंग को दीर्घ होता है तो अजंत है ना, क्या कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, अजंत अंग बोलता है, दीर्घ ई भी तो अच्छा है, तो भी अजंत हो गया। प्रजन्य बल लक्षण या दीर्घ होते हुए भी दीर्घ किया जा सकता है। जब प्रजन्य बल मतलब समझते हो ना, जहाँ समुद्र में जल की आवश्यकता है क्या, जब बारिश होती है तो वहां बारिश हो जाती है कि नहीं, हो जाती है। तो उसी तरह यहाँ दीर्घ तो स्वतः है, तो भी जब अजंत को दीर्घ बोल रहा है तो दीर्घ को भी हम दीर्घ कर देते हैं नामी से। नामी से दीर्घ हो गया बोलेंगे भाई। प्राप्त है अजंत बोलता है, रस्व को दीर्घ हो तो बोलता नहीं, रस्व को दीर्घ हो बोलता तब तो रस्व को दीर्घ करते हो, तो बोलता अजंत को हो, अच अंत में होना चाहिए, दीर्घ ही अच नहीं है क्या है, उसको भी दीर्घ करो। तो यही कहना पड़ेगा, प्रजन्य बल लक्षण या दीर्घ से भी दीर्घा, दीर्घ को भी दीर्घ हो गया। ठीक है, कुएं में जल की आवश्यकता है क्या, नहीं, कुएं में काय को बारिश होती, तालाब में, हाँ, दीर्घ करने वाला तो नामी है। ठीक है, अब आया बहुश्रेयसी। बहुत हंसता है, पता नहीं क्या, कौन सी हंसने की बात है। बहुश्रेयसी क्या है, बहुश्रेयसी ई। अब यह नदी संज्ञा होगी, आठ नद्या से आठ का आगम भी करोगे, आठस्थ से वृद्धि भी करोगे कि नहीं करोगे? क्यों करना बेकार, करेंगे करेंगे करते रहते हो। हाँ, बहुश्रेयसी नदी संज्ञा करना, ठीक है, आठ नद्या से आठ का आगम करना है, बोल रहा हूँ करेंगे। क्यों करेंगे, नहीं उसके बिना भी काम हो जाए तो। हाँ चलो लगाओ सीधे, येराम नद्याम निभ्या। क्या लगाओ, येराम नद्याम निभ्या लगाएंगे, लेकिन बाद में लगाएंगे। हाँ, क्यों लगाना बताते। बहुश्रेयसी ई, अब लगा कौन, येराम नद्याम निभ्या। नद्यंत, आबंत, निशब्द, इन तीन में से क्या है, नद्यंत है। बहुश्रेयसी क्या है, नद्यंत है ना, इससे परे नी है, उसको आम कर दो, आदेश है ये। आम में मकार की संज्ञा होती तो मित होने से फिर कहाँ बैठता, अलग बात, बैठता तो उसके बाद ही बैठता, लेकिन यहाँ म की संज्ञा नहीं होती, तो क्या बनेगा, आम, बहुश्रेयसी आम हो गया। अब फिर रस्व नद्यापो नुट से नुट प्राप्त हो गए भाई, यहाँ भी बन जाएगा बहुश्रेयसी नाम। षष्ठी के बहुवचन में भी नाम और यहाँ भी नाम हो जाएगा, दिक्कत आएगी नहीं, बनना है बहुश्रेयस्याम। यहाँ तो देखो नद्यंत से परे जो आम, उसको नुट बोलता है ना, रस्व नद्यापो नुट, ये थोड़ा बोल रहा है षष्ठी का आम हो, ऐसा बोला है क्या, ये तो बोला नहीं आम को नुट होता है, ऐसा बोला। तो यहाँ नी की जगह पर आम करने पर भी आम मिल गए, अब तो नुट हो जाना चाहिए। तो इसी को बांधने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आड़ नद्या लगाना पड़ेगा। आटा नुट बाध्यते, आम को नुट प्राप्त हुआ, लेकिन उसको बांधा किसने, आण नद्या ने। तो अब यहाँ आठ करो, उसको रोकने के लिए करना पड़ा, नहीं करते तो भी बन जाता बनने में तो, लेकिन क्या करें, नुट को तो रोकना है, रोकने के लिए तो चाहिए ना कुछ। कहा कि भाई नीत विभक्तियां आठ करेंगे, पहुंच गया उसको रोक, पहले हम करते हैं, जब आठ कर देगा तो फिर आम मिलेगा ही नहीं, व्यवधान हो जाएगा, आठ से नहीं कर पाएगा। तो हो गया बहुश्रेयसी आम, अतस्थ से वृद्धि करो, अब
फिर भी तो आम मिल गया, फिर हो जाए नोट। 8 कर दिए, 8 का आगम करने का, फिर वृद्धि होने के बाद क्या मिला? करो। तत्कृत गतो यद बाधितम तद बाधितमेव। एक बार जो बांधा गया वो बांधा का बांधा ही रहता, थोड़ा कोई खुलने वाला होगा तब ना खुलेगा। 8 नदिया ने बांध दिया उसको, रस्सी से बांध के रखा, उसको कोई छुड़ाने वाला होगा तब ना। सकृत गतो, एक बार प्राप्त होने पर यद बाधितम, जो बाधित हो गया, जिसको बांध दिया गया, वो बांधा का बाधा ही रहता है, वो दोबारा वहां नहीं लग सकता। तो इसीलिए यहाँ बहुत से श्याम। अब क्या करोगे? एक चयन करो, बन गया। शूलम शुभम कितना बताना पड़ता है, तो क्या पढ़ के आया अजंता पुलिंग को क्या पढ़ लिया? बहुत श्याम बन गया। बहुश्रेष्याम, अब उसमें उसी तरह बहुश्रेष्यो हो, सुप में बहुश्रेषी शु केवल श करना है बस। बहुश्रेषी के आगे सुप, सुप में शु बचा, आदेश प्रत्यो से श कर देना है बस। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं ना है। अब संबोधन में केवल रस्सो करना है। बहु हो गया, शु है। अभी संबोधन परे है ना, पहले क्या कर देना इसको? अंबार्थ नद्यो रस्व से रस्व कर दो। बहु श्रेयसी, रस्व हो गया ना, इधर शु है। बहु श्रेयसी शु, अंबार्थ नद्यो से रस्व कर दो। अंबार्थ, अंबार्थ नद्यो से हो गया, दीर्घ ई को रस्व ही हो गया। होने के बाद क्या करना? सु में उकार का उपदेश संज्ञा तस्य लोप से लोप, फिर एंग ह्रस्वा संबुद्धि, हर्षो हो गया ना, ये ह्रस्वंत अंग से परे हो गया, लोप हो गया, तो क्या बना? बहुश्रेयसी। आगे इसी तरह बहुश्रेष्यो बहुश्रेष्य, वही है जो प्रथमा में बनाए थे, वही समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं। तो नहीं आया, बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो उसको क्या करें? इसको बताओ तो तुम्हारे पास रहता तो क्या करता है, बता रहे? याद कराओ थोड़ा, सबसे याद कराओ, अध्याय याद कराओ। पहले त्रिशब्द नित्य बहुवचनांतर रहता है ना, इसमें त्रिश त्रया में एक षष्ठी है, प्रथमा द्वितीया। क्या दिक्कत है? जिसे बहुवचन लगता है किसी को षष्ठी मानेंगे। हाँ, षष्ठी का एक वचन कैसे हुआ, ये बोल रहे हैं। जब त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत है, स्त्रे है, एक वचन का, वो त्रिशब्द का ही तो है वो। हाँ, एक वचन कैसे प्रयोग कर? अच्छा प्रश्न किया। हाँ, ये होता है त्रिशब्द, तीन अर्थ का नहीं ना, त्रिशब्द तो त्रय आदेश होता है, अर्थ है ना, किसको? त्रय माने त्रिशब्द से क्या मतलब? त्रिशब्द को त्रय आदेश होता है। त्रिशब्द एक है कि अनेक है? तो यहाँ शब्द को कह रहा है तो शब्द तो एक है ना, तो एक वचन हो जाएगा। हमने क्या बोला था? त्रित्व संख्या का वाचक जो त्रिशब्द है वो बहुवचन है, तुम ध्यान रखते हो? हम ऐसे शंका छोड़ते नहीं, हम पहले बोल देते हैं स्त्री संख्या का वाचक जो त्रिशब्द है वो नित्य बहुवचनांत है, ये बोला है। यहाँ त्रिशब्द क्या है? त्रिसंख्या का वाचक नहीं है, त्रि एक शब्द का वाचक है। तब एक शब्द का वाचक त्रिशब्द होगा तो एक वचन होगा कि नहीं होगा? फिर त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांत का मतलब क्या है?
त्रित्व संख्या का वाचक त्रिशब्द नित्य बहुवचनांत, ये बोला था हमने। प्रियत्री भी दिया था, देखो प्रियाः त्रयः यस्य स प्रियत्री, तो एक वचन हो जाता है, समझ गए। प्रिय द्वि ये भी होता है, प्रिय द्वि, द्वि में भी दो होता है, प्रिय द्वि। हाँ समझ में आई। यहाँ त्रिशब्द क्या है, त्रित्व संख्या का वाचक नहीं है, ये क्या है, त्रिशब्द का वाचक है। त्रिशब्द का जब वाचक हो तो वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। त्रित्व संख्या का वाचक होगा तब बहुवचनांत ही होगा, ये ध्यान रखो, समझ गए। हाँ हाँ नित्यम बहुवचनांत, हर कोई त्रिशब्द थोड़ो, किसी का नाम रख दोगे तो त्रिशब्द, एक तुम्हारा ही रामू का ही नाम रख दिए त्रि, तो एक वचन होगा कि बहुवचन हो जाएगा, कहोगे त्रिशब्द तो नित्य बहुवचनांत होता। केवल त्रिशब्द नहीं, त्रित्व संख्या का वाचक ऐसा बोलना पड़ेगा। त्रित्व माने बहुत, तो बहुत तो संख्या, जब बहुत रहेंगे, बहुत संख्या को बचा रहा है तो बहुवचन होगा ना। ठीक। हाँ चलिए, इत्यलम हरिशरणम प्रभु हरिशरणम। आज कौन सी तिथि है?